देवताओं में सबसे प्रचलित भगवान गणेश। उनके इस आकार के पीछे क्या सोच और क्या सिद्धांत छिपा है। सिनेमा हॉल की पिक्चरों से लेकर हर पूजा की शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत इनका नाम लेकर होती है। विघ्नहर्ता है ये, यानी मुश्किलों को पल में मिटाने वाली। हमेशा मुस्कुराता हुआ हाथी का सर और उसके नीचे आदमी का शरीर भारत के हर घर हर दुकान से झांकता है और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने का आश्वासन देता है। चलिए आज तथ्य कथा में जानते हैं कि हमारे भगवान जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं। इन अलग अलग रूपों के माध्यम से क्या कह रहे हैं वो हमसे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का सर हाथी का होना यह संकेत देता है कि हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना अपनी पूरी ताकत और कोशिश के साथ करना चाहिए, पर अक्लमंदी से, बुद्धि लगाकर। बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसी भी चीज के हर पहलू को जानना आवश्यक है, और यह संभव है अगर हम अपने कान खुले रखें, हर चीज को सुनने के लिए तैयार हो। गौर से देखिए, कानों का आकार एक छन्नी की तरह है जो छिलकों को बिखेर कर गेहूं समेट लेती है। ठीक उसी तरह गणेश जी हमें बताना चाहते हैं कि अच्छी चीजों को हम अपनाएं और फिजूल की बातों को भुला दें। इसी वजह से उनके भक्तों को विश्वास है कि वो सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और लोगों की श्रद्धा को पहचान कर उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें उनके शरीर के हिसाब से बड़ी छोटी, लेकिन वो ध्यान और गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक मानी गई। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसी बात को देखा जाए तो इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि सफल होने के लिए सूक्ष्म और फोकस्ड दृष्टिकोण का होना जरूरी है। सब चीजों के बारे में जानने का यह मतलब नहीं होता कि यहाँ की बात वहां की जा सके या उसका दुरुपयोग कर निजी फायदा उठाया जा सके। गणेश जी का बड़ा पेट यही दर्शाता है, जो भी सुनो अपने तक ही रखो, वरना यह सुनना पड़ेगा कि आपके पेट में कोई बात नहीं पचती। मनुष्यों की ऐसी ही खामियों और नादानियों से ऊपर उठने का संकेत उनके पास बैठा चूहा भी देता है। यह हमारे उस मन का प्रतीक है जो एक चूहे की तरह इधर उधर भागता रहता है, पर गणेश जी ने इस पर इतना काबू पाया है कि वो मोदक लिए खड़े रहता है पर खाता नहीं है। इसी तरह हमें भी अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, जिससे हमें शांति भी मिले और हम बेकार की उलझनों में न पड़े। गणेश जी के 4 हाथ चारों दिशाओं में कार्य क्षमता और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का प्रतीक है। ये जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि के संतुलन का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से 4 हाथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज का प्रतीक भी हो सकते हैं। 4 हाथ ये भी दर्शाते हैं कि इंसान चाहे तो एक साथ कई कार्य करने में सक्षम हो सकता है और उसका मस्तिष्क मल्टीटास्किंग की क्षमता विकसित कर सकता है। कोई भी शुभ अवसर, शादी, पार्टी या गृह प्रवेश, गणेश जी की मूर्ति देना अच्छा शगुन माना जाता है। यहां तक कि चूहे की सवारी करने वाले हमारे ये प्यारे देवता पूरे विश्व में इंडियन एलिफेंट गॉड के नाम से जाने जाते हैं और उतनी ही श्रद्धा से माने भी जाते हैं। गणेश जी की पूजा न सिर्फ भारत में बल्कि विभिन्न देशों में भी उनके अलग अलग रूपों और नामों से की जाती है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे। गणेश जी का रूप एक संतुलित जीवन, बौद्धिकता, धैर्य, लचीलापन और समर्पण का प्रतीक है। इनके ये रूप देने के पीछे हो सकता है इंसान के मस्तिष्क, मन और शरीर के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। दरअसल गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में भी ज्ञान, विवेक, धैर्य और लचीलेपन के महत्व को भी समझ सकते हैं। हर साल गणेशोत्सव के त्योहार के बाद गणपति बाप्पा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से होता है।
पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ, मतलब अगला साल जल्दी आए ताकि हम फिर आपकी सेवा कर सकें। और जबकि उनकी मूर्ति को पानी में बहा दिया जाता है, उनकी रूप की छवि हमारे दिलों में बनी रहती। तथ्य कथा के इस भाग में भगवान गणेश जी पर आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगली बार मिलते हैं किसी नए तथ्य की नई कथा को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम की ओर से नमस्कार।